धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, मालिक की प्यारी साध संगत जी। आज आप पूजनीय साईं शाह मस्ताना जी महाराज जी का करिश्मा सुनने जा रहे हैं जी। कैसे शाह मस्ताना जी महाराज जी ने एक प्रेमी के सारे भरम भुले के दूर किए। सन 1958 का जिक्र है। हमारे भाइयों ने पूजनीय मस्ताना जी महाराज से नाम शब्द ले रखा था। पूज्य साईं जी ने हमारे भाईचारे के प्रेमियों को वचन किए थे कि तुम मांगना छोड़ दो, मेहनत करके खाओ, नहीं तो तुम्हें लेखा देना पड़ेगा। बेपरवाह मस्ताना जी महाराज के वचन अनुसार ही भाईचारे के बहुत से लोगों ने गंधेली में आकर जमीन खरीद ली। मैं भी उनमें शामिल था। बिरादरी के लोगों ने मुझसे कहा कि तुम भी सच्चे पातशाह मस्ताना जी से नाम शब्द ले ले। मैं नाम तो लेना चाहता था, पर मेरे मन में कई भ्रम भुले के थे। उन्हीं दिनों बिरादरी के लोगों ने सत्संग सुनने के लिए डेरा सच्चा सौदा जाना था। मैं भी उनके साथ चल पड़ा। रास्ते में मेरे मन ने पूजनीय साईं जी के प्रति बुरे ख्याल दे दिए कि मस्ताना जी कोई चोर, ठग या कोई पाखंडी साधु न हो। उस समय आने जाने के साधन बहुत कम थे। हम सब पैदल आ रहे थे। जब नौहर पहुँचे तब तक अंधेरा होने को आ गया। हमने रात नौहर धर्मशाला में गुजारने का निर्णय लिया। धर्मशाला में रात्रि ठहराव के दौरान कुछ प्रेमी भाई चादर ओढ़कर नाम सिमरन करने लगे, लेकिन मेरे अंदर वही विरोधी ख्याल भरे हुए थे। हालांकि मैं मालिक सतगुरु से मिलना चाहता था, पर मुझे बेपरवाह मस्ताना जी महाराज पर विश्वास नहीं आ रहा था कि वह कुल मालिक पूर्ण सतगुरु है। मैं अपने इष्ट देव को ध्याता हुआ लेट गया। अभी अर्ध निंद्रा की अवस्था में लेटा हुआ था कि मुझे एकदम पीछे से बहुत ही सुंदर सा प्रकाश दिखाई दिया। उस नूरी प्रकाश में मुझे बेपरवाह मस्ताना जी महाराज के दर्शन हुए। उन्होंने सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए थे। शीश पर सफ़ेद परना बांधा हुआ था। डंगोरी लेकर खड़े थे। पूज्य शहंशाह जी के दर्शन करके मुझे असीम खुशी मिली। मैं एकदम से उठकर बैठ गया तो वे तुरंत आलोप हो गए। मैंने इधर उधर दूर तक देखा, पर मुझे कहीं भी दिखाई न दिए। अगले दिन सुबह ही हम डेरा सच्चा सौदा सरसा की ओर चल पड़े। जब हम रंगड़ी गांव के पास पहुँचे तो फिर मेरे मन में ख्याल आया कि साईं मस्ताना जी कोई जादूगर न हो, कहीं धोखा न हो जाए। मेरे मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे कि यह कैसे पता चलेगा कि साईं मस्ताना जी पूर्ण गुरु हैं। इसी दरमियान हम डेरे के बिल्कुल करीब पहुंच गए। तभी ख्याल आया कि मैं यहीं रास्ते में बैठ जाता हूं। अगर गुरु पूरा है तो मुझे लेने आएगा। फिर मन ने ख्याल दिया, तू चल सत्संग सुन, अगर मन न माना तो नाम शब्द न लेना। यही सोच विचार करता हुआ मैं संगत के साथ डेरा सच्चा सौदा के गेट के पास पहुंच गया, लेकिन सबसे पीछे था। अंदर से ऊंची आवाज़ आई, बारी खोल दो। सेवादारों ने गेट में बनी खिड़की खोल दी। संगत अंदर चली गई। जब मैं गेट पर पहुंचा तो फिर अंदर से ऊंची आवाज़ आई, गेट खोल दो। सेवादारों ने पूरा दरवाज़ा खोल दिया। जब मैं 2-3 कदम अंदर गया तो सामने से शहंशाह मस्ताना जी महाराज गेट की तरफ आ रहे थे। मैंने सच्चे पातशाह जी को अपना सिर झुकाकर धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाया। बेपरवाह जी ने मुझ पर अपनी पूरी तवज्जो देते हुए फरमाया, आओ साईं, आओ साईं,
आओ साईं। 3 बार बोलकर मेरे गंदे मन के सभी भ्रम चकनाचूर कर दिए। मैं शर्मिंदा था और खुश भी था कि ऐसा अंतर्यामी मालिक स्वरूप संत महापुरुष को कहीं नहीं देखा। फिर मैंने पूज्य मस्ताना जी महाराज के चरणों में अर्ज की कि साईं जी, हुक्म हो तो सेवा कर लें। पूज्य महाराज ने फरमाया, साईं करो, साईं करो, साईं करो। सत्संग रात को शुरू हुआ जो सुबह 3 बजे तक चला। पूज्य मस्ताना जी ने सत्संग की समाप्ति करके संगत को फरमाया, भजन का टाइम हो गया, हम भजन करने के लिए गुफा में जा रहे हैं। वालिदो जहान सतगुरु जी ने सुबह 7-8 बजे नाम अभिलाषी जीवों को नाम की दात दी, जो मैंने भी ग्रहण कर ली। मैंने नाम लेते ही नाम का सुमरन करना शुरू कर दिया। पूजनीय साईं जी ने मुझे नाम अभ्यास के दौरान बेशुमार नज़ारे दिखाए, जिनका हूबहू वर्णन हो ही नहीं सकता। सतगुरु घट घट पट पट की जानने वाला होता है। इंसान की बुद्धि सीमित है। पूर्ण रूहानी संत महापुरुष को समझना इंसान के वश की बात नहीं है। महात्मा तुलसीदास जी ने ठीक ही लिखा है, जे को कहे मैं संत को चीना, तुलसी हाथ कान को दीना। संतों का भेद न किसी ने पाया है और न ही कोई पा सकता है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।